नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ये की गई है 250 ऋचाओं की रचना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संहिता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई? तो ऋग्वेद की रचना की गई है विश्वामित्र द्वारा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो ये है तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ये आता है शतपथ ब्राह्मण का। अगला प्रश्न है, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है यजुर्वेद तथा सामवेद में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित हैं? तो मौर्य वंश जो है वो विष्णु पुराण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है? तो गुप्त वंश जो है वो वायु पुराण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो ये की गई है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? तो ये है मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना और प्रामाणिक है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की कहा गया है? तो क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, रेहला किसके द्वारा लिखा गया वृत्तांत है? तो रेहला लिखा गया इब्न बतूता के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र डैश डैश अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।